आज इंटरनेट पर एक लाइन बार बार दिखाई देती है। मेनलैंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नफरत करता है। यह लाइन इमोशनल है, लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? आज हम आरोप नहीं, तथ्यों की जांच करेंगे। सबसे पहला फैक्ट। मेनलैंड इंडिया कोई एक व्यक्ति या एक माइंडसेट नहीं है। यह करोड़ों लोगों का मिश्रण है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रिपीटेड बिहेवियर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में नॉर्थ ईस्ट लोगों द्वारा रेशियल बिहेवियर की शिकायतें दर्ज हुई है। ये ओपिनियंस नहीं, डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट्स है। चिनकी, चाइनीज, नोमो जैसे शब्द मजाक नहीं माने जाते। ये रेशियल स्लर्स है और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ने इन्हें बार बार रिपोर्ट किया है। अक्सर मेनलैंड में कहा जाता है, इरादा बुरा नहीं था, लेकिन सोशल साइंस साफ कहती है इम्पैक्ट इंटेंट से ज्यादा मैटर करता है, और इम्पैक्ट यह रियल है। पिछले वर्षों में नॉर्थ ईस्ट लोगों पर मेनलैंड सिटीज में फिजिकल अटैक्स के केसेस आए हैं। हर केस अलग है, लेकिन पैटर्न रिपीटेड दिखाई देता है। त्रिपुरा के युवक अंजल चकमा पर हमला हुआ। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच अभी जारी है, लेकिन घटना ने नॉर्थ ईस्ट को झकझोर दिया। गिरफ्तारी और जांच जरूरी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का सवाल अलग है। क्या जस्टिस सिर्फ कागज पर रहेगा या जमीन पर भी दिखेगा? हर घटना के बाद कहा जाता है आइसोलेटेड केस, लेकिन आइसोलेटेड जब बार बार हो तो वह कोइंसिडेंस नहीं रहता, वह पैटर्न बन जाता है। ऑब्जर्वेशन बताता है नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी खबरें नेशनल मीडिया में कम विजिबिलिटी पाती है जब तक मामला एक्सट्रीम ना हो। इन्हीं कारणों से नॉर्थ ईस्ट में यह परसेप्शन बनता है कि मेनलैंड इनडिफरेंट या हॉस्टाइल है। यह परसेप्शन हवा में नहीं, एक्सपीरियंसेस से पैदा हुआ है। इतना सब होने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट ने मेनलैंड के खिलाफ कलेक्टिव हेट कभी नहीं दिखाया। कोई ऑर्गेनाइज्ड मेनलैंड हेट मूवमेंट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में इंडियन फ्लैग, इंडियन आर्मी और नेशनल आइडेंटिटी के प्रति रिस्पेक्ट साफ दिखता है। वहां पेट्रियटिज्म पर सवाल नहीं उठता। वह लिव्ड रियलिटी है। यह कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। प्यार इंडिया से है, लेकिन ट्रीटमेंट हमेशा बराबरी का नहीं। यही गैप दर्द पैदा करता है। हजारों नॉर्थ ईस्ट छात्र एजुकेशन और जॉब्स के लिए मेनलैंड आते हैं। एक्सपोजर बढ़ता है, लेकिन सेफ्टी रिस्क भी बढ़ता है। इंटरव्यूज और सर्वेज में कई नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ने मेनलैंड सिटीज में अनसेफ फीलिंग रिपोर्ट की है। यह इमेजिनेशन नहीं, एक्सपीरियंस है। मेनलैंड की मेजॉरिटी रेसिस्ट नहीं है, लेकिन साइलेंस भी अक्सर अप्रूवल की तरह दिखती है। यही ट्रस्ट टूटता है। जब जस्टिस स्लो या अनक्लियर लगता है तो ट्रस्ट सिस्टम से हटता है। यह इमोशन नहीं, एक लॉजिकल रिस्पॉन्स है। इंडियन करिकुलम में नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री और सोसाइटी लिमिटेड कवरेज पाती है। नॉलेज गैप, परसेप्शन गैप, कम जानकारी स्टीरियोटाइप्स बनाती है। स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर को प्रभावित करते हैं और बिहेवियर फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। सवाल यह नहीं कि नॉर्थ ईस्ट ज्यादा प्यार करता है या नहीं। सवाल यह है, क्या मेनलैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है? बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन मिसअंडरस्टैंडिंग कम कर सकती है। मीडिया सिर्फ ट्रेजेडी नहीं, नॉर्मल लाइफ भी दिखा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं करिकुलम इंक्लूजन और अवेयरनेस लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन की कुंजी है। फैक्ट्स साफ है, यह हेट का मामला नहीं, यह बिहेवियर, साइलेंस और अकाउंटेबिलिटी का मामला है। नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड से नफरत नहीं करता, वह बराबरी, सुरक्षा और न्याय चाहता है। सवाल हेट का नहीं है, सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। वेलकम टू एग्जिस्टेंस यू।